Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो आज हम पढ़ेंगे मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में. ठीक है, तो देखिए रोल्स थ्योरम का जो मैंने एग्जांपल दिया था, फंक्शन बनाया था एक ग्राफ, ज्योमेट्रिकल ग्राफ, उसको मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ. देखिए ठीक है, यही फंक्शन था रोल्स थ्योरम में. तो हम लोग रोल्स थ्योरम में ये फंक्शन देखे थे ग्राफ. हमको रोल्स थ्योरम याद नहीं करना है. अच्छा हाँ, रोल्स थ्योरम से याद आया कि मैंने आपको रोल्स थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट लिखवाया था. रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में जब ये ज्योमेट्रिकल ग्राफ के नीचे एक पॉइंट लिखवाया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस लिखाया था. मतलब कि वो क्या था, पैरेलल विद एक्सिस था. और उसके साथ मैंने जब लिखा था तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, आप कॉपी पलटा के देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस लिखवा के एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखवा दिया था. तो उसके जगह आपको क्या लिखना है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के बजाय लिखना है कि स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी. ठीक है, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है उससे. तो एफ ऑफ बी माइनस लाइन जॉइनिंग ए एंड बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, तो वो चीज को आप चेंज कर देंगे. बाकी क्या हो रहा था कि टेंजेंट एट पॉइंट से इज पैरेलल विद लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज पैरेलल विद एक्स एक्सिस. तो हम लोग जब स्लोप को इक्वेट किए थे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए आया था. उसको चेंज कर देंगे. तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं. तो ये मैं वापस वो फंक्शन बनाया. मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट सी पे एफ ऑफ सी एट पॉइंट सी पे जो हमारा फंक्शन, सपोज यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे क्या मिला था कि स्लोप ऑफ पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सी वो क्या इक्वल हो रहा था, इक्वल टू 0 हो रहा था. मतलब कि क्या, हमारा जो एफ डैश एक्स हो रहा था वो इक्वल टू 0 हो रहा था एट दिस पॉइंट. ठीक है, हो रहा था ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. इसी को मैंने क्या किया था, एक्स इज इक्वल टू सी लिखवा के सॉल्व करवाया था. पर मैंने एक और चीज बोला था कि इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया था, इस पॉइंट का नाम दिया था स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. ये हमको पता चला कि स्टेशनरी पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. और अगर मैं यहां से देखूं, ए से पॉइंट सी तक जाऊं, ठीक है, ए से यहां तक जाऊं, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे एफ डैश एक्स जो है, स्लोप जो है फंक्शन का, वो ग्रेटर देन 0, और यहां पे स्लोप ऑफ फंक्शन इज लेस देन 0. ठीक है, मतलब कि एक फंक्शन लिया मैंने, उसका स्लोप एनालाइज किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप का वैल्यू आता था 0. मतलब कि क्या, एफ डैश एक्स 0 हो रहा था, और यहां से स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. और यहां से स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि क्या, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, विच मींस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. तो मिनिमम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले मुझे ये बताना जरूरी था कि किसी भी फंक्शन में हम
क्या बोल सकते हैं, चीज डिफाइन कर सकते हैं जो कि है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए हमें। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में लिखेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारा फंक्शन कैसे होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट, और अगर यहां पे क्या लिखा हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हमारा फंक्शन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे ही अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन में लिखेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन को देख के अगर मैं बोलूं तो यहां से यहां फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, इतना पार्ट को, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं साइन एफ डैश एक्स जो है हमारा पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या बोला, इंक्रीजिंग। और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इतने फंक्शन इंटरवल में। ठीक है, ये है इंटरवल फॉर पॉजिटिव इंक्रीजिंग, लिख देता हूं। इतने इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और इतने इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो इससे मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैं और मुझे पता चल गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब गेट में इसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना मिनिमम और मैक्सिमम वाला टॉपिक। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की ओर। तो ये मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि कैसे हम निकालेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मैंने क्या बोला था कि हम कैसे कमेंट करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर, एफ डैश एक्स निकाल के। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म e टू द पावर 2x और e टू द पावर 2x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मेरे पास बच रहा है f डैश x जो आया मेरा, f डैश x वो कितना है, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए डिनोमिनेटर जो है मेरा, ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, मतलब वो e टू द पावर जो है, e टू द पावर x फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, उसका ग्राफ अगर मैं बताऊं आपको तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा बनता है। ठीक है, ये है e टू द पावर x का ग्राफ। तो ये हमेशा कैसे रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए, ये 0 भी नहीं होता है हमेशा।
और वैसे e टू द पावर माइनस एक्स होता क्या होता कि ये ग्राफ ऐसे आता, ठीक है, डिक्रीजिंग आता। e टू द पावर माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड e टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब कि क्या, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा जो ग्रेटर देन जीरो है मतलब इक्वल टू भी जीरो हो सकता है क्या कहीं पे? अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखूं तो भी ये फंक्शन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन होगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये ऐसे करके हम पता करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हमें कमेंट करने किस पे बोल रहा है, इंटरवल के ऊपर, इंटरवल के ऊपर बोल रहा है। और इंटरवल कैसे दिए हुए हैं हमारे, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस मतलब कि क्लोज इंटरवल पहले से दिया हुआ है। हमेशा याद रखेंगे स्क्वायर ब्रेसेस का मतलब क्लोज इंटरवल, मतलब कि क्या, जीरो और पाई जो है मेरा वो क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडेड है। और मुझे क्या बताना है, इंटरवल बताना है कि जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था जस्ट कि कहां से कहां मेरा इंटरवल में इंक्रीज कर रहा था और कहां से कहां डिक्रीज कर रहा था। तो मुझे बताना है किस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, किस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। तो अगर मैं फर्स्ट थिंग क्या करूं, मुझे यहां पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टेशनरी पॉइंट निकालना पड़ेगा। मतलब कि x इज इक्वल टू सी, सी क्या था, x की वो वैल्यू जहां पर f डैश x इक्वल टू जीरो हो रहा था। f डैश x इक्वल टू जीरो होने के बाद जब हमें पता चला कि वहां पे f डैश x जीरो हो रहा है, वो क्या मिलता था हमको, स्टेशनरी पॉइंट मिलता था। स्टेशनरी पॉइंट के इस साइड हमने देखा था कि f डैश x इज लेस देन जीरो था, इस साइड देखा था f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो हो रहा था, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इसमें पहले क्या निकालूंगा, स्टेशनरी पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं, जो कि मैं निकालूंगा पता करके कि f डैश x जीरो कहां पे हो रहा है। तो मैं एक कांस्टेंट लेता हूं f डैश c, सपोज f डैश x निकाला, डिफरेंशिएट करो इसको। तो डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है, cos x e टू द पावर माइनस एक्स, राइट, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स sin x, ठीक है। अब क्या करता हूं, वो पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए मैं लिखता हूं f डैश c इज इक्वल टू cos c e टू द पावर माइनस c माइनस e टू द पावर माइनस c sin c इक्वल टू जीरो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू सी पे ये फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, ताकि मुझे पता चले स्टेशनरी पॉइंट कहां है। तो इसका मतलब मुझे मिल रहा है cos c इज इक्वल टू sin c, ठीक है, e टू द पावर माइनस c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, c इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। ये कैसा है मेरा, ये यहां पे बता रहा है कि इस x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पाई बाई 4 इंटरवल्स के बीच लाई करता है, तो जी हाँ, इंटरवल्स के बीच लाई कर रहा है, तो ये वैलिड पॉइंट है, ठीक है। हमेशा आप चेक करेंगे जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो इंटरवल में लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल के बीच वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बिलोंग्स टू 0,5, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करना है, मैं अब क्या करता हूँ, इंटरवल्स को ब्रेक करता हूँ, इंटरवल्स को ब्रेक करता हूँ अक्रॉस सी। तो जैसे कि मैं लिख सकता हूँ इंटरवल्स 0 से पाई बाई 4 लिया मैं, ठीक है, पाई बाई 4 इंक्लूडेड किया हूं, दूसरा यूनियन करके लिख रहा हूं, दूसरा ये कैसा है, स्मॉल ब्रेसेस है, ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस मतलब कि नॉट इंक्लूडेड। फिर यहां पे पाई बाई 4 से पाई तक, राइट। तो ये अब मैं इंटरवल ब्रेक किया कि यहां पे 0 से पाई बाई 4 जहां पे पाई बाई 4 इंक्लूडेड है, प्लस पाई बाई 4 जहां पे पाई बाई 4 इंक्लूडेड नहीं है, से लेकर पाई तक, ठीक है। तो आप दो बार इंक्लूडेड नहीं करेंगे, एक बार इंक्लूड कर दिए इस साइड या फिर इस साइड तो चल जाएगा। अब यहां पे मैं नॉट इंक्लूड किया हूं, यहां से यहां इंटरवल हो गया, यहां से यहां इंटरवल हो गया। अब मुझे चेक करना है कि किस इंटरवल में हमारा जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एफ डैश की एक्स की वैल्यू। तो अगर सपोज मैं यहां पे एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश एक्स में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूं, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, 1 1 0, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1 दैट इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है, ग्रेटर देन 0। और वैसे अगर मैं एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैंने देखा कि किसका है 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको मिटा दो। वैसे ही अगर मैं यहां पे लिखूं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पाई लेता हूं, तो मैं देख रहा हूं पाई मतलब कि ये वाला इंटरवल जब देख रहा हूं तो यहां पे पाई लिखूंगा -1, ये e टू द पावर माइनस पाई, e टू द पावर माइनस पाई, ये तो 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस पाई, और ये हो जाएगा क्या माइनस साइन के साथ, ठीक है, ये ऐसे, राइट। तो ये आ गया। अगर आप फिर भी अगर देखोगे तो अगर 0 भी लेते हो, 0 भी लेते, पाई बाई 2 ही ले लो, पाई बाई 2 ले लो इन लोग के बीच में, पाई बाई 2 लोगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1, तो माइनस e टू द पावर माइनस पाई, तो माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 ले लेता हूं, ठीक है, वो ज्यादा क्लियर होगा बीच में ये। तो उसमें क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू मतलब कि क्या, e इज लेस देन 0। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो फंक्शन है वो यहां से यहां इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो बस यही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कि क्या 0 से पाई बाई 4 हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दिस इज द आंसर, राइट, ये आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने में, राइट। तो एफ ऑफ एक्स है, जल्दी से हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कमेंट करने के लिए एफ डैश एक्स की ही जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। जल्दी से मुझे बताओ किस पॉइंट बताओ कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका मैं अगर सॉल्व करूंगा, इक्वेट कर देता हूँ इक्वल टू 0 से, ताकि मुझे क्या पता चले कि किस पॉइंट्स पे x की कौन सी वैल्यू पे हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करता हूँ तो x इज इक्वल टू 3x माइनस 6, राइट। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, 2 पॉइंट्स मिले, मतलब कि क्या, 2 x की वैल्यू पे स्टेशनरी पॉइंट्स आने वाला है। तो अगर मैं इंटरवल को ब्रेक करता हूँ, ठीक है, इंटरवल को ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं यूनियन, ठीक है। यूनियन मतलब हम पढ़े हुए हैं बचपन से कि यूनियन मतलब क्या होता है कि इंक्लूड करना, ठीक है। और ये हो गया 0 से लेके दूसरा वैल्यू 2 तक, ठीक है, 2 तक, फिर यूनियन 2 से लेके 3 तक, राइट। 3 इंटरवल आ गए, मुझे बताना है किस किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है फंक्शन और किस किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो -1 से 0 एफ डैश एक्स को देखना है पूरा टाइम, एफ डैश एक्स को, तो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, तो मैं अगर यहाँ पे 0 लिखता हूँ, ठीक है, या फिर 0 लिखता हूँ यहाँ पे, चलो 0 से x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमको एग्जैक्ट चाहिए। तो अगर मैं -1 लेता हूँ, -1 लेने से क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 3 + 6 दैट इज 12, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग मिल रहा है मुझे 0 से 2, यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, 1 लेने से क्या मिलेगा, 1 लेने से यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे -3 मिलेगा, ठीक है, -3 मिल गया। यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करने से x स्क्वायर एफ डैश एक्स x इज इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है इसका 9 इंटू 3 27 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू 27 माइनस 18 आपका आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है, करेक्ट है यहाँ पे 6 3 18, राइट।
तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये वाला पार्ट कैसे है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है यहां पे, और यहां पे फिर से इंक्रीजिंग है। तो यहां पे हमारा फंक्शन कैसे होने वाला है, अगर मैं इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखूं कि -1 से 0 मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा और 0 से 1/2 डिक्रीजिंग रहेगा, फिर 2 से 3 तक फिर से इंक्रीजिंग रहेगा, राइट। और मेरे अगर यहां पे मैं स्टेशनरी पॉइंट को भी मार्क कर दूं तो ये सब क्या देंगे मुझे, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। तो अब मुझे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है किसका, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, f' की वैल्यू देख के हम कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कमेंट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम क्या करते थे, f' को 0 करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हम काबिल हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम को समझने के लिए, राइट। तो इससे काफी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम में, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना जरूरी था। तो अब चलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाले टॉपिक की ओर, चलिए। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.